उम्भा कांड की बरसी पर सोनभद्र उम्भा जा रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को भदोही में पुलिस ने रोक दिया है और उन्हें सीतामढ़ी के गेस्ट हाउस में रोका गया है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस पूरे मसले पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अजय जी, क्या कहेंगे? आपको यहाँ रोका गया है तो आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये सरकार लगातार दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। पिछले वर्ष जब घटना हुई थी, आदिवासी भाई बहन जो अपनी जमीन के लिए शहीद हुए थे, उनका नरसंहार हुआ था, उस समय भी हम लोग वहां पहुंचे थे। उनके दर्द को बांटने का काम, उनके दुख में शामिल होने का काम और उनकी पीड़ा को जानने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। अगर हम शहीदों को याद करने जा रहे हैं, आदिवासी भाई बहनों के परिवारों से मिलने जा रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे हैं, तो सरकार को दर्द किस बात का है? जब आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहां गई थी तो उस समय लोगों ने अपने जमीन के पूरे स्थिति को बताया था कि कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी से हम इस जमीन पर कब्जारत रहे, और जब हमने अपने अधिकारों की मांग की तो सरकार ने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अधिकारियों ने हमारी बात नहीं सुनी, और जो लोग अवैध तरीके से हमारे जमीन को कब्जा किए थे उन लोगों ने हमारे भाई बहनों का नरसंहार किया, हत्या कर। सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, घोषणा किए, मुख्यमंत्री गए थे। जो सबसे बड़ी लड़ाई थी वो जमीन की लड़ाई थी। क्या आज तक वो जमीन उन भाई बहनों के नाम दर्ज हो पाया? क्या सरकार ने जितनी घोषणाएं की थी वो पूर्ण हो पाई? नहीं हो पाई। मुझे ज्ञात हुआ है कि कल मुख्यमंत्री वहां जाने वाले हैं। अजय लल्लू जाता है तो आपको दिक्कत है, कांग्रेस पार्टी जाती है तो आपको पीड़ा है। आप किस संवैधानिक अधिकार से वहां जाना चाहते हैं? निश्चित रूप से ये सरकार आदिवासी विरोधी है, गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, और ये सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, दमन करना चाहती है, पुलिस के दम पर आवाज दबाना चाहती है। जितनी फोर्स आज मुझे गिरफ्तार करने में लगाई गई, अगर इतनी फोर्स कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगाई जाती, अपराधियों को पकड़ने में लगाई जाती, तो शायद आज ये उत्तर प्रदेश का ये हाल नहीं होता। क्या कहेंगे आप? आपको यहाँ पर क्यों रोका गया? क्यों आपने सरकार को सरकार जो है आपको क्यों रोक रही है बराबर? हम तो आदिवासियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे थे, जो हमारे आदिवासी बहन शहीद हुए थे। ये सरकार शहीद दिवस भी नहीं मनाने देना चाहती, बलिदान दिवस भी नहीं मनाने देना चाहती, शहीदों को, आदिवासी भाई बहनों को श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं करने देना चाहती। पूरी तरह ये सरकार राजतंत्र शाही निभाने का काम कर रही है। इस सरकार को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं। अच्छा, आप जो है उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा का भी थोड़ा समय है, लेकिन आप उसकी तैयारियों में भी जुटे हुए हैं, तो अगर आप किस तरीके से आने वाले समय में जो उम्भा कांड का मसला है उसको किस तरीके से लेकर आप लड़ाई लड़ेंगे? आपको याद होगा कि पिछले काफी वर्षों से आदिवासी भाई बहन अपने जमीन पर हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे, संघर्षरत थे। कोई ऐसी सरकार का मंत्री नहीं होगा, विधायक नहीं होगा जिसके पास वो न गए। सरकार ने और क्षेत्रीय जो आज वर्तमान समय में भाजपा के विधायक हैं, या कलेक्टर हो या प्रदेश के सभी राजस्व परिषद के अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक को लगातार आदिवासी भाई बहनों ने पत्र लिखा था। उस समय उनकी पीड़ा को सुनने का काम सरकार ने नहीं किया। जो वर्तमान अधिकारी थे उन लोगों ने आदिवासी भाई बहनों की जमीन को दूसरे के नाम ट्रांसफर कर दिया था। नरसंहार हुआ, पता चला, कांग्रेस पार्टी पहुंची, मैं पहुंचा,
आदरणीय प्रियंका गांधी जी पहुंचती हैं, तब सरकार कुंभकर्ण नींद से जागती है, बड़े बड़े दावे करती है, घोषणाएं करती है, जमीन दे देंगे, मकान दे देंगे, पैसा दे देंगे, लेकिन आज तक जमीन की लड़ाई वैसे ही चल रही है। अभी तक न उनको कब्जा मिला है और न उनके नाम दर्ज हो पाए। बिल्कुल, अजय कुमार लल्लू जी का साफ कहना है कि जो वहाँ के पीड़ित आदिवासी थे उन्हें आज तक न्याय नहीं मिल सका है और वो इसी को लेकर वहाँ उनसे मिलने जा रहे थे। उम्भा कांड की बरसी पर इनको रोक लिया गया यहाँ। इनका कहना है कि जो राज्य सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो तानाशाही कर रही है। भदोही से महेश जायसवाल, पंजाब केसरी।